Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of 7th class. How are you all? I hope you are good and safe. Welcome to our online class. Students, we are doing our lecture number 3, chapter 2, Mughal Empire Consolidation. As you know that in our previous lecture, we have done its short question answer, MCQs and question number 1. Now we are doing its question number 2, review the administrative measures and reforms by Akbar. कि हमने उसके अकबर ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स और जो इस्लाहात की थी उनको नोट डाउन करें या उन्हें लिखें. इसका आंसर है अकबर्स रिफॉर्म्स. अकबर ने क्या रिफॉर्म्स की, क्या इस्लाहात की, उन्होंने क्या तब्दीलियाँ की, चेंजिंग की. रिफॉर्म्स इसको कहते हैं ना, इस्लाह को कहते हैं. मनसबदारी सिस्टम उन्होंने किया था. रिलीजियस एंड राजपूत पॉलिसी उन्होंने अपनाई हुई थी. ठीक है, रिलीजियस मजहबी लिहाज से भी उन्होंने चेंजिंग की थी और राजपूत पॉलिसी भी चेंज कर दी थी. अब है एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव एंड रिफॉर्म्स ऑफ अकबर आर डिस्क्राइब बिलो. पहला था मनसबदारी सिस्टम. ऊपर हमने हेडिंग दे दी है कि मनसबदारी सिस्टम को हम करेंगे. उनके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू उनका क्या था और राजपूत पॉलिसी उन्होंने क्या अख्तियार की थी. मनसबदारी में ये था कि बिफोर अकबर देयर वाज फ्यूडल इन द कंट्री. मनसबदारी से पहले जागीरदारी निज़ाम था मुल्क के अंदर. किंग यूज टू ग्रांट जागीर्स टू चीफ्टेंस. और बादशाह जो थे वो क्या करते थे, बड़े सरदारों को जागीर यानी ज़मीनें देते थे. एंड इन रिटर्न दे वर बाउंड टू पे एनुअल रेवेन्यू. और इसके नतीजे में वो जो सरदार थे, चीफ्टेंस जो थे, वो सालाना लगान देते थे यानी पैसे देते थे उस ज़मीन के सालाना. दे आल्सो कीप हॉर्सेस फॉर प्रोवाइडिंग देम टू किंग इन द टाइम ऑफ वॉर. और इसके अलावा ये लोग जो थे ये बादशाह को जंग के दौरान जो है वो घोड़े वगैरह भी मुहैया करते थे. आफ्टर टेकिंग फुल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट के ऊपर फुल कंट्रोल करने के बाद अकबर रिव्यूड द फ्यूडल सिस्टम. अकबर ने फ्यूडल सिस्टम को रिव्यूड किया, ठीक किया, दुरुस्त किया. ही फाउंड मैनी फ्लॉज इन दिस सिस्टम. उसे इस सिस्टम में बहुत से नुक्स नज़र आए, गलतियाँ नज़र आईं. ठीक है, फिर इसने क्या किया, एंड कंसिडर इट नेसेसरी टू फिक्स देम. और उसने ये फैसला किया कि इस तमाम सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है और उसने इसको ठीक करने की जिम्मेदारी ली. हाउएवर व्हेन इट वाज पॉइंटेड आउट दैट सोल्जर्स sent by feudals were loyal to their lords than to the king. उसने महसूस किया, उसने ये जाना या उसको ये मालूम हो गया कि वो सोल्जर्स जो हैं, जो अपॉइंट किए जाते हैं, वो अपने सरदारों से, अपने आका से, अपने मालिक से ज़्यादा वफादार हैं बजाय वो किंग के. ठीक है, तो अकबर वाज ग्रेटली एग्जास्पिरेटेड. अकबर बहुत ज़्यादा मायूस हो गया या उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी थी. अकबर कुड नॉट बियर सच ट्रेंड इन हिज रूल. अकबर अपने दौरे हुकूमत में ये कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता था. इस किस्म के रूल्स को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि बादशाह के होते हुए सोल्जर्स जो हैं वो किसकी, अपने मालिक की बात सुने. सो क्या हुआ, बिकॉज ही वॉज कमिटेड टू कीप द अल्टीमेट पावर इन हिज ओन हैंड्स. और वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि उस तमाम जो ताकत है वो उसके अपने हाथ में ही रहे, यानी तमाम आर्डर्स जो हैं वो उसके माने जाएं और उसकी ही सब लोग जो हैं वो सुने. मोर ओवर लॉयल्टी ऑफ सोल्जर्स विद सम फ्यूडल लॉर्ड स्टार्टेड कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट अकबर. फिर इस वजह से क्या हुआ, सोल्जर्स की लॉयल्टी की वजह से चंद फ्यूडल लॉर्ड्स ने उसके ख़िलाफ़ जो हैं वो साजिशें, अकबर के ख़िलाफ़ साजिशें करना शुरू कर दी. फिर उसने रिलीजियस स्ट्रेटजी क्या अपनाई थी. अकबर स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन रिलीजियस इन्वायरमेंट. जैसे कि अकबर ने अपने चाइल्डहुड जो है वो रिलीजियस इन्वायरमेंट में गुजारा. इन हिज यंग एज, जब वो नौजवान था, ही वॉज अ स्टंच मुस्लिम. वो एक रासुल अकीदा यानी पक्का मुसलमान था. एंड यूज टू से हिज 5 टाइम प्रेयर इन कॉन्ग्रीगेशन. वो बाजमात मतलब 5 वक्त की नमाज अदा करता था. ही वोक अप एट डॉन. वो सुबह सवेरे उठता. एंड चांटेड होल्डर वर्ड्स एवरी मॉर्निंग. और हर रोज़ वजीफ़ा वज़ाइफ जो है वो करता रहता था. अकबर वॉज स्पेशली अटैच टू हिज एल्डर्स. अपने बड़ों के साथ वो बहुत ज़्यादा अटैच था.
He used to pay visits to the tomb of Hazrat ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती in अजमेर. वो अक्सर जो है वो अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पे जाता था. He had special regards for शेख सलीम चिश्ती. वो शेख सलीम चिश्ती को भी बहुत ज़्यादा उनकी इज़्ज़त किया करते थे. यानी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी वो बहुत अच्छा था अकबर बादशाह. अभी क्या हुआ कि रिलेशन विद हिंदूज़ एंड राजपूट्स. अब उसके साथ हिंदुओं और राजपूत के साथ उसके कैसे रिलेशन थे. अकबर डिज़ायर टू इस्टेब्लिश सच एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर विच कॉन्सेंट्रेट ऑल पावर इन हिज ओन हैंड. जैसा कि अकबर की डिज़ायर थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में ये इसके तमाम स्ट्रक्चर जो है वो उसके ताकत जो है उसके अपने हाथ में हो. एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिकल, अब कैसी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी और रिलीजियसली भी उसकी तमाम इंटरवेंशंस जो थी वो इंक्लूडेड इन दिस स्कीम. उस स्कीम के अंदर जो थी वो कहता था कि इकोनॉमिकली, सोशली, रिलीजियसली और एडमिनिस्ट्रेटिवली सब इख्तियारात जो हैं वो उसके पास हों. अकबर थॉट दैट हिज पीपल बिलोंग टू डिफरेंट फेथ, सो इट इज़ पोलिटिकली इनअप्रोप्रिएट टू गिव प्रेफरेंस टू वन फेथ एट द कॉस्ट ऑफ अदर. वो नहीं चाहता था कि एक ही मज़हब को बहुत मतलब आगे ले जाया जाए और लोग एक मज़हब की पैरवी करें. कहते हैं कि अगर हम ऐसे करेंगे तो जो दूसरे रह जाएंगे, अकेले रह जाएंगे, तो वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाएंगे और ये एक हुकूमत के लिए अच्छी बात नहीं है. पॉलिटिकली, सियासी तौर पे ये एक गैर मुनासिब बात है. ही वाज ऑफ द व्यू, उसका ख्याल था इस तरीके से क्या होगा, जो नेगलेक्टेड ग्रुप होगा वो अच्छा, उसके लिए अच्छा भी नहीं होगा और वो इसके एम्परर के बारे में अच्छा सोचेंगे भी नहीं. दे विल बी डिसकॉन्टेंटेड विच विल वीकन द स्टेट. और इस तरह वो क्या हो जाएंगे, गैर मुतमईन होंगे, जिससे स्टेट उसकी जो है वो कमज़ोर हो जाए. अब रिकॉग्नाइज दिस कंसेप्शन एज अ बेसिक फैक्टर इन हिज पॉलिटिक्स. वो अपनी पॉलिटिक्स में इसको बेसिक फैक्टर समझता था. एंड एक्टेड इन द सेम पर्सपेक्टिव, और वो उसने इस लिहाज से सोचा और जिस तरह उसने सोचा उसी तरह उसने उस पर अमल भी किया. ही वॉज अ कंसीवेबल पॉलिटिशियन एंड अंडरस्टूड वेल. वो एक बाशऊर जो है वो पॉलिटिशियन था और अंडरस्टूड और समझ चुका था वेल, बेहतर तरीके से, कि दैट एन एक्सटेंसिव एंड स्ट्रॉन्ग किंगडम इज़ impossible until his people and important political groups are not his supporting him. वो इस बात को वाज़ेह तौर पे समझता था कि उसकी हुकूमत उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसके लोग और पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं वो उसको फुली तौर पर सपोर्ट ना करें. एट दैट टाइम 3/4 of the total population of India was comprised by Hindus, and among Rajputs were most active political group who were always at odds with rulers. अच्छा, वो कहते हैं उस वक्त जो है वो 1/3 हिस्सा जो है वो टोटल आबादी का इंडिया में हिंदू और राजपूत पर मुश्तमिल थे, और जो जिनके हमेशा से क्या होता था, रूलर्स के साथ जो है वो अनबन रहती थी, यानी हुक्मरानों के साथ. अकबर प्लान टू स्टैब्लिश बेटर रिलेशंस विद हिंदूज एंड राजपूट्स इन इंडिया. अब इस अकबर ने क्या किया कि हिंदुओं और राजपूत के साथ हिंदुस्तान के अंदर बेहतर रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश करने का प्लान बनाया. जी स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था. इसको अच्छा अच्छा करके आपने अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है. ठीक है, कॉपीज़ अपनी साथ साथ कंप्लीट रखनी है और एज इट इज़ लिखना है जैसे कि हम लेक्चर में आपको ये क्वेश्चन आंसर जो है वो डिलीवर कर रहे हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.